एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की दुआओं से मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। तो जी, हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत और आज सुबह की शुरुआत तो इतनी प्यारी हुई कि क्या ही बताऊँ। तो आप सभी को मेरा यानी प्रीति का प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और आज सुबह की शुरुआत कोहरा के साथ हुई है। मतलब कितना कोहरा गिर रहा है इस सीज़न का, तो ये पहला कोहरा है। मतलब कोहरा जब गिरता है ना तो बहुत अच्छा लगता है मौसम। और ठंडी का कोहरा जब होता है तब तो और ही आनंद आता है उसमें। लेकिन इस सीज़न का ये कोहरा मतलब देख के एकदम से तबीयत प्रसन्न हो गया हमारा। सुबह जब बाहर निकले ना तो बहुत अच्छा हमें फ़ील हुआ। और हमें कोहरा वाला सीज़न बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि ठंडी में जब कोहरा गिरता है ना तो वैसे तो ठंडी तो बढ़ ही जाती है जब मौसम सही नहीं होता है, लेकिन कोहरा गिरता है तब हमको बहुत अच्छा लगता है। वो सीज़न तो एकदम मेरा फेवरेट ही है। तो बस आ गए थे छत पे और यहाँ थोड़ा-सा योगा किया। ज़्यादा तो आता नहीं, मैंने पहले ही बताया है वीडियो में। और जितना आता है तो मैं थोड़ा बहुत मैं ऐसे कर लेती हूँ। और योगा वगैरह करने के बाद अपना मैंने देखा कि हमारे बगल में जो घर है ना तो उनके छत पर सब्जी बोई हुई थी, मतलब तुरई। तो बढ़िया प्यारे-प्यारे फूल खिले थे और हमको बहुत पसंद आते हैं। जैसे साग सब्जी में जब फूल निकलते हैं ना तो देखने में हमको बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा-सा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया। और आप लोग देख सकते हो कि कितना ज़्यादा कोहरा था। और बस अब चलते हैं नीचे और लगते हैं अपने कामों में। और अभी मतलब नीचे का हमने दरवाज़ा वगैरह कुछ भी नहीं खोला है, सो के उठ के और आ गए थे मतलब ऊपर। और करीब ये पौने 6 बजे का टाइम है और कोहरा इतना ज़्यादा था ना कि मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लग रहा था। और जैसा कि मतलब इस सीज़न में बेमौसम का कोहरा तो कुछ और ही आनंद था उसका। तो बस आ गए हैं, बाहर की लाइट वगैरह मतलब बंद कर देंगे और फिर अपना लगेंगे अपने कामों में। अभी सब लोग सो रहे हैं और क्योंकि इतनी जल्दी मेरे यहाँ कोई नहीं उठता है, बस केवल मैं ही उठती हूँ। और हस्बैंड और बच्चे सोते रहते हैं, अपना थोड़ा बहुत काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद जगाती हूँ। और आज हमारा बेटा उठ गया था बिना जगाए ही, क्योंकि इसको हमसे बात करनी थी कि मम्मी आज मैं स्कूल नहीं जाऊँगा मतलब। लेकिन फ़िलहाल ये गया था, बस ऐसे बोल रहा था कि मम्मी आज ना जाएँ क्या? तो हमने कहा नहीं बेटा, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा और छुट्टी बिना मतलब की मत ही लो। तो इसीलिए मतलब स्कूल तो गया था। और फिर उसको हमने बोल दिया है पढ़ने के लिए, तो वो बैठ गया था। पता नहीं वो पढ़ रहा था रूम में कि सो गया था, ये तो मैंने नहीं देखा, बस बोल दिया था। और जाके देखा तो फ़िलहाल वो बैठा, बस किताब लिए बैठा था। तो थोड़ी देर उसके साथ बैठे थे और फिर आ गए थे किचन में। तो जो बर्तन वगैरह थे उनको हमने धुल लिया है। किचन यानी हमारी साफ़ सुथरा हो गई है। और सब्ज़ी शाम में हस्बैंड जी लेके आए थे तो हमने शाम में नहीं धुली थी। कभी-कभी ऐसा भी कर लेती हूँ कि शाम में जैसे नहीं इच्छा हुई, काम ज़्यादा हो गया ना तो होता है ना कि कभी-कभी मन नहीं करता है कि चलो छोड़ो बाद में कर लेते हैं। फ़िलहाल ऐसा ज़्यादा तो नहीं करती, लेकिन हाँ कभी-कभार कर लेती हूँ। तो फाइनली हमारी किचन एकदम साफ़-सुथरा हो गई है, सब्ज़ी वगैरह भी धुल गई है हमारी। और अभी हमको मतलब बस अब वही है कि जो नाश्ते में क्या बनता है, अब उसको तो देखना पड़ेगा कि क्या बनाएँगे। लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा हरी सब्ज़ी ही बनती है, क्योंकि हस्बैंड को प्रॉब्लम है तो हरी सब्ज़ी ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। और तब तक हस्बैंड भी उठ गए थे, मतलब किचन वगैरह हमने साफ़ किया था तो हस्बैंड भी उठ गए थे। तो उनके लिए यहाँ चढ़ा देते हैं चाय। और चाय हमारे यहाँ ऐसे ही बनती है क्योंकि उनको मतलब ज़रा-सा भी पानी ना डालो, एकदम पेवर दूध की चाय पीते हैं। और मुझे क्या है ना कि जैसे पहले पानी चढ़ा दो और उसमें थोड़ा-सा मतलब जैसे चाय पत्ती, अदरक और सारा कुछ डाल के खूब उबाल लो, उसके बाद चाय दूध डालो, मतलब तब अच्छा लगता है। लेकिन हस्बैंड जी को पेवर दूध की चाय चाहिए, तो उनकी चाय हमेशा अलग बनती है और काफ़ी कड़क चाय भी पीते हैं वो। तो फ़िलहाल आज तो कड़क चाय हमने नहीं बनाई है, बाद में वो बोल भी रहे थे कि इसमें चाय पत्ती कम है। तो हमने कहा चलो कभी-कभार ऐसे भी पी लेना चाहिए। और जो है आप बहुत कड़ी चाय पत्ती पीते हो, नुकसान भी करती है। कभी-कभी अपना ज्ञान उनको भी दे देती हूँ।
तो इसी बीच में हमने मतलब सब्ज़ी बना ली है, रोटियाँ हमारी बन गई हैं। आप लोग देख ही सकते हो कि सब्ज़ी भी बनी हुई कढ़ाई में रखी है और रोटियाँ भी रखी हैं प्लेट में। तो जितनी रोटियाँ हमको मतलब हमारी ज़रूरत थी ना, तो उतनी ही बनाए हैं। मैं एक्स्ट्रा रोटियाँ ज़्यादा बनाकर रखती नहीं हूँ, क्योंकि ठंडी हो जाती है तो कोई जल्दी खाता भी नहीं है। तो इसीलिए जब ज़रूरत होती है रोटियाँ मैं तभी गरम-गरम बना लेती हूँ और गरम-गरम रोटियाँ बच्चे भी खा लेते हैं और मतलब हमें भी गरम रोटियाँ अच्छी लगती हैं, ठंडी हो जाती हैं तो खाने में नहीं अच्छी लगती हैं। तो बस इसी बीच में हमने मतलब सेब वग़ैरह कट करके उनके लिए टिफ़िन में पैक कर दिया था और फिर मतलब उनका जो है टिफ़िन वग़ैरह पैक कर दिया और वो फिर निकल गए हैं अपने काम पे, बेटा को स्कूल छोड़ दिए और वो निकल गए हैं अपने काम पे। और फिर इसी बीच में हमने चद्दर वग़ैरह मतलब सही कर ली है और सोफ़ा का कवर वग़ैरह मतलब घर के जो भी काम थे व्यवस्थित करने वाले, क्योंकि शाम में मतलब थोड़ा-सा बिखर ही जाता है, तो इसीलिए सुबह उठ के तो ये सब काम भाई करने ही पड़ते हैं। तो ये सब काम हमारे हो गए थे, झाड़ू वग़ैरह सब कुछ मतलब एकदम बढ़िया लग गया था, बस केवल हमें पोंछा लगाना था। तो यहाँ फटाफट लगा लेते हैं पोंछा और पोंछा बैठ के लगाने से तो 2 फ़ायदे रहते हैं कि एक तो पोंछा बहुत अच्छे से लग जाता है और दूसरा क्या है ना कि हमारी शरीर की एक्सरसाइज़ भी होती रहती है। क्योंकि हम महिलाएँ हैं ना तो सबके लिए तो समय रहता है हमारे पास, लेकिन अपने खुद के लिए समय बिल्कुल भी हम लोग नहीं निकाल पाते हैं। तो इससे अच्छा उपाय तो कोई हो ही नहीं सकता कि काम के साथ और अपनी एक्सरसाइज़ भी होती रहती है। और जो कहावत कही गई है ना कि एक पंथ दो काज, तो ये कहावत बिल्कुल एकदम फिट बैठती है कि हमारा घर का काम भी साथ-साथ में होता रहता है और हम लोगों की मतलब एक्सरसाइज़ भी होती रहती है। तो इसीलिए हमने तो यही सोच रखा है कि ज़्यादा एक्सरसाइज़ वग़ैरह करने से अच्छा है कि अपने घर के कामों में व्यस्त रहो और बस अपनी शरीर की एक्सरसाइज़ उसी कामों के साथ होती रहती है और थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, ज़्यादा तो नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत सुबह कर लेती हूँ। जब टाइम मिलता है तो करती हूँ, नहीं टाइम मिलता है तो नहीं भी करती हूँ। ऐसा कोई रूटीन नहीं है कि मैं डेली करती हूँ, लेकिन हाँ, करती हूँ। और ऐसे घर के कामों से ही बहुत सारा एक्सरसाइज़ हो ही जाता है, तो इसलिए सुबह जब टाइम मिल जाता है तो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ और नहीं मिलता है तो फिर छोड़ ही देती हूँ। सोचती हूँ चलो आज घर के कामों से ही अपना काम चलाऊँगी। तो बस रूम में पोछा लगाने के बाद आ गए थे इधर किचन में और किचन हमारी साफ़-सुथरा हो गई है। मतलब सुबह का नाश्ता वग़ैरह होने के बाद और फिर किचन हमने एकदम क्लीन कर लिया था। बस केवल पोंछा ही हमको लगाना था। क्योंकि पोंछा एक साथ ही पूरे घर में लगता है ना और बस केवल लाबी का छोड़ देती हूँ कभी-कभार, क्योंकि जब बाहर धुलना रहता है तो सोचती हूँ कि बाहर धुल के आएँगे और फिर लाबी का मतलब जो है पोंछा वग़ैरह लगाएँगे, क्योंकि गीले पाँव फिर आओ तो फिर जैसे उसमें पोंछा लगाओ फिर उसमें गीले पाँव आओ तो फिर पैर बन जाता है। तो मेरी आदत ये बहुत ख़राब है कि मतलब बाहर धुल के आती हूँ तभी लगाती हूँ और बाहर तो डेली धुलना ही पड़ता है। तो अब नहाने के बाद आ गए थे किचन में और यहाँ हमने चढ़ा दी है दाल और दाल में हमारी 2 सीटी आ गई थी और इसके बाद अपना दाल को फ्राई भी करना है, लेकिन अभी हमने मतलब दाल चढ़ा दिया था, दाल में सीटी आ रही थी, गैस हमने धीमी कर दी है क्योंकि चने और लौकी की दाल बना रहे थे। तो गैस धीमी कर दी थी, उसके बाद हमने सोचा कि बैठे रहने से क्या फ़ायदा है, लगे हाथ ये कपड़े जो रखे थे धुले हुए, तो इनको भी फैला देते हैं, क्योंकि बैठे रहेंगे फिर यही टेंशन लगी रहेगी कि अभी कपड़े फैलाने हैं। तो धूप भी अच्छी खासी खिली-खिली निकली हुई थी, तो कपड़े भी हम फैला के आ गए थे और यहाँ मतलब कुकर भी हमारा खुल गया था, मतलब सीटी निकल गई थी, गैस बंद कर दिया था तो सीटी निकल गई थी और और अब इसमें लगा लेते हैं तड़का। तो यहाँ तड़का के लिए घी ले लिया था और घी गरम हो गया था, उसमें डाल दिया है जीरा और लहसुन और प्याज डाल देंगे। बस नॉर्मली यही तड़का रहेगा और 2 साबुत लाल मिर्च डाल देंगे
क्योंकि चना की दाल है, तो चना की दाल मतलब तड़का कोई भी हो तो हमको साबुत मिर्ची उसमें अच्छा लगता है। और हल्दी थोड़ी-सी डाल दिए हैं और इसमें डाल देंगे दाल। हमारा जो है तड़का तैयार हो गया, दाल हमारी फ्राई हो गई है और इसको अब थोड़ा-सा उबालेंगे क्योंकि चना की दाल है ना, तो खड़ी-खड़ी आप लोगों को थोड़ा-सा लग रही होंगी कि अभी साबुत है थोड़ा-सा। तो बस इसमें आम की फाँकी जो होती है ना, तो वो हमने डाल हाँ, दी है हमें वैसी क्योंकि गलती ना चना करना और पाना लौकी साथ की में दाल आके। में खटाई डालो तो अच्छा लगता है। तो बस इसको 2 मिनट के लिए पका लेंगे और इसी बीच में हमने चावल भी बना लिया था और यहाँ आ गए हैं हमारे राजा बाबू। और इस समय ये और हमारे यहाँ जो ऊपर रहती हैं ये ना, तो बोतल निकाल उनका देना बेटा बेटा मतलब प्लीज। एक ही स्कूल में पढ़ते हैं दोनों बच्चे। तो इस टाइम बोल के जाते हैं कि मम्मी आप लेने मत आना और हम दोनों लोग आ जाएँगे, क्योंकि वो बड़ा है ना, तो क्यों? उसके साथ ही मतलब आ जाते हैं। तो हमने कहा चलो 2-4 दिन देखते हैं, वैसे मन तो नहीं मानता है, लेकिन हमने कहा 2-4 दिन देखते हैं। बहुत समझा-बुझा कर भेजते हैं कि किसी से रास्ते में बोलना नहीं, बात ना करना, सीधे घर आना। तो अपना थोड़ा बहुत ज्ञान इनको दे देती हूँ। तो चलिए अब लगा लेते हैं थाली और दोनों जन खा लेंगे क्योंकि माँ-बेटे ही थे। दोपहर में और तो कोई रहता नहीं है, हस्बैंड जी का जो है सुबह ही टिफ़िन हम पैक कर देते हैं। तो दोपहर में जब माँ-बेटे रहते हैं तो दाल-चावल बना लेते हैं और डेली बनाते भी नहीं हैं। क्योंकि कभी-कभार सुबह ही बना लेते हैं और कभी-कभार ऐसा होता है कि दोपहर में भी बना लेते हैं, मतलब जैसे कि दाल-चावल खाने की इच्छा हुई तो। तो खाना-पीना हमारा हो गया है और फिर अब धुल लेते हैं बर्तन, क्योंकि हमने कहा चलो बर्तन भी इसी है लगे हाथ धुल लेंगे। थोड़ा समय था हमारे पास और वीडियो भी एडिट करनी थी, तो हमने कहा कि चलो उसके पहले हम अपना किचन का काम जो है एकदम साफ-सुथरा करके एकदम टेंशन फ्री हो जाते हैं। नहीं तो फिर दिमाग में यही लगा रहता है कि अभी बर्तन धुलने हैं, ये है, वो है। और बर्तन ज़्यादा थे भी नहीं, बस 2-4 बर्तन थे। हम दोनों लोगों की थाली थी और कुकर था मतलब, और कढ़ाई थी। और ये देख लीजिए, मतलब इसने लंच किया ही नहीं, बहुत नाटकबाज ये लड़का है। और जब तक इसके इच्छा अनुसार लंच नहीं होगा ना, तो ज़बरदस्ती अगर रख भी देंगे तो ये वापस ही ले आएगा। और आज हुआ क्या था ना कि सुबह हमने तुरई की सब्ज़ी बनाई थी, तो इसलिए ये सब्ज़ी लेकर नहीं गया था, तो हमने नौरंग का अचार जो मिक्स वाला आता है वो हमने रख दिया था। तो इसने खाया ही नहीं लंच, ऐसे ही वापस लेके आ गया, बोला कि हमको पसंद ही नहीं है। और जबकि हमने इसको समझा कर भेजा था कि बेटा खा लेना, दोपहर में तुम्हारी फ़ेवरेट दाल बनाएँगे। तो चलिए फाइनली हमारा सब कुछ काम एकदम ओके हो गया है, टेंशन फ्री हम हो गए हैं। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई उम्मीद के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।